नमस्कार। हिमाचल अभी अभी की रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। वाइब्रेंट विलेज छितकुल में निर्माण गतिविधियों का जायजा लेने के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह बोले, नागसी बैरिया हटेगा, बीआरओ के हवाले होगी छितकुल सड़क। कीर्तिपुर मनाली फोरलेन पर शुरू होगा टोल टकोली बैरियर पर इसी महीने से टैक्स वसूलने की तैयारी। कार चालकों को देना होगा 350 रुपए। आंगनबाड़ी व आशा वर्कर के लिए नई पॉलिसी बनाएगी सरकार। वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर किया जाएगा गौर। कर्ज लेना हिमाचल सरकार की मजबूरी, अब सिर्फ केंद्र से है मदद की दरकार, बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। दुनिया के सबसे ऊंचे रूट पर बस सर्विस शुरू, अब दिल्ली से सीधे लेह पहुंचेंगे टूरिस्ट। 1740 रुपए में निहार सकेंगे खूबसूरत वादियां। मनाली में खाई में गिरी रूस की महिला, 5 घंटे की मशक्कत के बाद की रेस्क्यू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज किन्नौर प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने छितकुल में वाइब्रेंट विलेज के तहत हो रहे विकास कार्यक्रमों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नागसी बैरिया को हटाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। इसी तरह वाइब्रेंट विलेज छितकुल में सोलर लाइट सहित छितकुल में बस स्टैंड सहित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। छितकुल क्षेत्र में सर्दियों के दौरान काफी आदि बर्फबारी होने से सड़क मार्ग न बंद हो, उसे देखते हुए एक स्नो कटर देने की भी घोषणा की गई। इस दौरान छितकुल सड़क मार्ग को भी बीआरओ को देने की घोषणा की गई। कीर्तिपुर मनाली फोरलेन पर टकोली टोल प्लाजा इसी महीने शुरू करने की तैयारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर फ्लोर कर इसके लिए एजेंसी भी चयनित कर दी है। टोल प्लाजा पर जल्द कर्मचारियों की तैनाती कर टोल वसूल शुरू हो जाएगी। फोरलेन पर पर्यटकों और स्थानीय जनता को 3 जगह टोल देना होगा। पहला टोल बिलासपुर के गरामोड़ा में, दूसरा टोल बिलासपुर के बलोह में और तीसरा टोल टकोली में प्रस्तावित है। कार चालकों को लगभग 350 रुपए का टोल देना होगा। कमर्शियल व्हीकल के लिए टोल दरें इससे ज्यादा होगी। आंगनबाड़ी व आशा वर्कर की वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है और आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस बात के संकेत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने दिए हैं। धनीराम शांडिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत देय अभियान के शुभारंभ के मौके पर अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि कोरोना काल में भी आंगनबाड़ी व आशा वर्कर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बेहद बेहतरीन कार्य किया है। उनके लिए भी सरकार पॉलिसी बनाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता के आधार पर आय बढ़ाने की जो मांगी है, सरकार द्वारा उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने से पहले जिनसे ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है, पिछली जयराम ठाकुर सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश 75,000 करोड़ के घाटे में है। ऊपर से केंद्र सरकार ने कर्ज की सीमा को 5,000 करोड़ कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेना सरकार की मजबूरी है। 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र में लटके हैं। हम तो केंद्र सरकार पर निर्भर है। सरकार हर क्षेत्र में राजस्व को बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम लगातार सरकारी खर्चों में कमी कर केंद्र से मांग कर रही है कि हिमाचल की हिस्सेदारी दी जाए। देश की राजधानी दिल्ली से टूरिस्ट और स्थानीय लोग अब सीधे लेह पहुंच सकेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रूट दिल्ली लेह पर लगभग 9 महीने बाद बस सेवा शुरू कर दी है। ये बस आज सुबह 5:30 बजे केलांग से दिल्ली के लिए रवाना हुई। पहले ही दिन केलांग से 30 यात्री अपने अगले पड़ाव की ओर बस में निकले। एचआरटीसी ने ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। इस रूट पर बस सेवा शुरू होने से लोग अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत लेह लद्दाख की सैर एक ही बस से कर पाएंगे। दिल्ली से लेह तक करीब 1026 किलोमीटर लंबे सफर का 1,740 रुपए किराया देना होगा। ये सफर लगभग 30 घंटे में पूरा होगा। रूस की महिला सहेली के साथ ओल्ड मनाली के पीछे मनालसू नदी की ओर ट्रैकिंग पर गई थी। इस दौरान करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सहेली ने मनाली थाने में इसकी जानकारी दी। रात करीब 8:30 बजे जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करने के लिए ओल्ड मनाली की ओर रवाना हुई। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का दल भी रवाना हुआ। सड़क से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल में गिरी महिला चलने में असक्षम नहीं थी, उसे गंभीर चोटें आई है। डीएसपी मनाली केरी शर्मा ने बताया कि महिला को रेस्क्यू कर लिया गया है। वह मिशन अस्पताल में उपचाराधीन है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।